राधा स्वामी। मैं निकिता नागदेव, विक्रम नागदेव की वाइफ़ आज कराची से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी सिंधी पंचायत के हेड किशोर कुडवानी जी, मोदी सरकार से यही अपील की है कि मेरे साथ इंसाफ़ हो। अगर आज मेरे साथ इंसाफ़ नहीं हुआ तो हर लड़की जो अपने ससुराल में फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार होती है, अपने हस्बैंड के धोखे का शिकार होती है, तो कभी किसी के साथ इंसाफ़ नहीं होगा। मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ़ मेरे इंसाफ़ के लिए मेरे साथ खड़े रहें। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। 2020 में मेरी शादी हुई थी विक्रम नागदेव के साथ 26 जनवरी को। मैं 26 फरवरी को विक्रम नागदेव के साथ इंडिया आई थी। कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, वो भी मेरी जेठानी की खाला की बेटी के साथ, जिसका नाम शिवानी डिंगरा है। मैंने यही बात अपने फादर इन लॉ को बताई, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का यही कहना था, बेटा लड़कों के तो अफेयर होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वहाँ इन लॉज में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, लेकिन जब मैंने ये बात की उसके कुछ दिन बाद से मेरे हस्बैंड का मेरे साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ बरकरार रहा। हर दिन मैं फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार होती रही। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि इंडिया में मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं था या मेरे साथ कोई खड़ा रहे। फिर मैंने चुप करके अपना पारिवारिक संसार शुरू किया। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कोरोना काल लगा। कोरोना काल में मैं अपना बी फॉर्म वहाँ पे सबमिट करी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी अगर तुम्हें अपने माँ बाप से मिलना है तो तुम 1 महीना वहाँ पे जा सकती हो, अगर तुम्हारा बी फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया तो तुम 3 साल तक पाकिस्तान नहीं जा पाओगी। ये कह के मेरे हस्बैंड ने मुझे पाकिस्तान भेजा। जब मैं यहाँ पर आई, मैं 1 महीने की परमिशन लेके अपने हस्बैंड से बाकायदा पाकिस्तान आई थी, जो कि उन्होंने खुद मुझे भेजा था। जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, कुछ दिन बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अपनी वीज़ा के पेपर्स मुझे भेज देना कुछ दिन में, ताकि मैं वहाँ के लिए अप्लाई कर दूँ, क्योंकि वीज़ा आने में टाइम लगेगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें वीज़ा के पेपर्स भी नहीं भेजूँगा, ना मैं तुम्हें इंडिया बुलाऊँगा। ये कह के उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने हमें फ़ोन किया, मेरे पापा को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे भाइयों के घर जाएं, हमारे भाइयों से बात करें। उन्होंने हमें हर जगह पे जलील किया। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो लड़की 1 महीने के लिए अपने माँ बाप से मिलने आई थी, उसका पूरा जीवन इस तरह से लुट गया। क्या कोई भी लड़की अपने ससुराल से अपने माँ बाप के घर आएगी तो क्या वो कभी भी अपने घर नहीं जा पाएगी? क्या कभी भी वो अपने ससुराल नहीं जा पाएगी? क्या हम लड़कियों का कोई भी घर नहीं है? जब भी हम अपने माँ बाप के घर आएंगे तो हमें ससुराल वाले इस तरह से धमका के हमें अपने माँ बाप के घर ही बिठा देंगे। अब जाके मुझे पता चल रहा है कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे इलीगली शिवानी डिंगरा से एंगेजमेंट की है, जबकि उनकी वेडेड लीगली वाइफ यहाँ पे पाकिस्तान में अपने माँ बाप के घर बैठी हैं। मेरा आखिर कसूर क्या है कि मैं 1 महीना अपने माँ बाप से मिलने आई, वो भी मेरे हस्बैंड के कहने पे? क्या कोई भी लड़की अपने ससुराल से माँ बाप से मिलने आएगी तो वो कभी अपने घर नहीं जा पाएगी, अपने ससुराल नहीं जा पाएगी? इंडिया में तो ऐसा कानून है कि वो अपनी औरतों, हर औरत के साथ इंसाफ होता है, हर औरत के साथ न्याय होता है। वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि एक औरत के होते हुए, एक वाइफ के होते हुए कोई दूसरी शादी कर ले, वो भी इलीगली। मैं आज श्री नरेंद्र मोदी जी से, रिस्पेक्टेड किशोर कुडवानी जी से आज फिर से अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और प्लीज़ विक्रम नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए और उसकी इलीगल स्टेप के लिए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जब मुझे शिवानी डिंगरा के बारे में पता चला कि मेरे हस्बैंड उनसे इंगेजमेंट करने जा रहे हैं, वो भी इलीगली, तब मेरे वालिद ने, मेरे पिताजी ने शिवानी डिंगरा के पिताजी से रिक्वेस्ट की बाकायदा कि आपकी बेटी तो सिंगल है, आप हमारी बेटी का घर क्यों बर्बाद करें। शिवानी डिंगरा के पिताजी के चंद अल्फाज ये भी थे जो उन्होंने मेरे पिताजी को कहे थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया का माहौल बहुत फॉरवर्ड है, इंडिया में लड़कियों के अफेयर हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये शिवानी डिंगरा के पिताजी के अल्फाज थे जो उन्होंने मेरे पिताजी को कहे थे जब उन्होंने अपनी बेटी के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने यही रिक्वेस्ट शिवानी डिंगरा को भी की थी कि आप तो सिंगल हैं, आप तो कहीं पे भी शादी कर सकती हैं, आप मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही हैं। शिवानी डिंगरा के यही अल्फाज थे कि मैं विक्रम नागदेव को नहीं जानती, और आज जाके उसने विक्रम नागदेव से एंगेजमेंट कर लिया। मैंने उसको 100 बार ये रिक्वेस्ट की, 100 मैसेजेस किए हैं कि आप प्लीज़ मेरा घर बर्बाद मत करें। हमारे माँ बाप ने तो कभी हमें ये संस्कार नहीं दिए बेटा कि तुम किसी और औरत का घर बर्बाद कर दो, किसी और के हस्बैंड से तुम शादी कर लो। हमारे माँ बाप ने तो हमें यही संस्कार दिए हैं। हमारे आदरणीय गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए गए फेरे आपको 7 जन्मों का साथी बनाते हैं। क्या मेरे उन 7 फेरों का कोई मोल नहीं?
आज मैं वुमेन इन जस्टिस के साथ खड़ी होने वाली हर उस ऑर्गेनाइजेशन श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रिस्पेक्टेड किशोर कोडवानी जी से आज ये फिर से अपील करती हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाएं। राधा स्वामी।